हेलो स्टूडेंट्स, गुड टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मोशन ईएमएफ से रिलेटेड। सो यहाँ पर लाइक वी हैव अ स्क्वायर लूप जिसकी साइड एल है। ये स्क्वायर लूप है। सो यू जस्ट इमेजिन दिस इज अ स्क्वायर लूप। थोड़ा शेप आपको ऑब्वियसली अलग दिख रहा होगा, बट इमेजिन दिस इज अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एंड लेंथ आर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी से हम उसे मूव कर रहे हैं। इस तरह से हम उसे मूव कर रहे हैं in the field. So that is the velocity v, and field is constant uniform magnetic field है, into the screen है जो आप देख रहे हैं अभी। cross means into the plane of the paper और into the screen. Find the direction of induced current in the different situations, जिसमें पहली situation है जिसमें आप लूप को एंटर कर रहे हैं, दूसरी सिचुएशन है वो लूप फील्ड में मूव कर रहा है और तीसरी सिचुएशन है वो फील्ड से बाहर जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं अगर दूसरी सिचुएशन की बात करता हूँ तो ये दूसरी सिचुएशन है स्टूडेंट्स। इस सिचुएशन में इस लूप के साथ फ्लक्स तो लिंक कर रहा है, बट लाइक फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है। वेन एवर इट इज़ मूविंग इन द फील्ड, सो फ्लक्स इज़ लिंकिंग बट इट इज़ नॉट चेंजिंग। और इंड्यूस करंट के लिए फ्लक्स का चेंज होना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इन द सेकेंड सिचुएशन देर इज़ नो इंड्यूस्ड करंट। तो सेकेंड सिचुएशन में जब वो फील्ड में रहेगा तो किसी भी तरह का वहाँ पर इंड्यूस करंट नहीं है, क्योंकि देर इज़ नो चेंज ऑफ फ्लक्स। अब चलते हैं पहली सिचुएशन की तरफ। अगर मैं इसका नाम रखता हूँ लाइक ए बी सी डी, तो पहली सिचुएशन में क्या है कि हमारा जो लूप है उसका कुछ पोर्शन बाहर है और कुछ पोर्शन अंदर है। ओके, तो जो पोर्शन अंदर है उसी पोर्शन में बेसिकली ईएमएफ डेवलप होगा। ओके, अगर आपने मोशन ईएमएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सो दैट पोर्शन शुड बी इन द फील्ड। एंड सेकंड अदर कंडीशन, जो वेलोसिटी है वो लेंथ के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर ब्रांचेस देखते हैं, लाइक आप इसकी ए बी ब्रांच देखते हैं और इसकी डी सी ब्रांच देखते हैं लूप की इनिशियल सिचुएशन में, तो ये वेलोसिटी के पैरेलल हैं। तो इन दोनों में तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं होगा। और वी नो दैट कि जो मोशनल ईएमएफ होता है उसका एक्सप्रेशन होता है बी एल वी। तो अगर मैं ए डी ब्रांच की बात करता हूँ, ये तो फील्ड के बाहर है, तो यहाँ जो बी एल वी पैदा होगा ये बी सी ब्रांच के अंदर होगा। बी सी ब्रांच के अंदर हमारा ईएमएफ डेवलप करेगा। और अगर आपको उसका डायरेक्शन निकालना है तो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हो, और आप लेंज रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए। तो अगर मैं अपना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ जो कि है एम बी ए। सो थंब को रखना है मोशन की तरफ, अपना इंडेक्स फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो कि इनटू द स्क्रीन है, और जो आपकी मिडल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर है, वो आपका पॉइंट होगी हाई पोटेंशियल की तरफ। सो लाइक अगर आप इस पर खुद ही अप्लाई करेंगे तो आपका हाई पोटेंशियल आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, मीन्स दिस इज़ योर पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। सो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन फिर बनेगी वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, इसी करंट की डायरेक्शन को आप लेंज लॉ की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपका ये लूप फील्ड में एंट्री करेगा, जैसे ये एंट्री करता जाएगा, देखिए आगे एंट्री करेगा, तो ये जो क्रॉस है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ रहा है जैसे जैसे ये एंट्री करेगा। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इनटू द स्क्रीन बढ़ रहा है, लूप के साथ लिंक कर रहा है। तो इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द चेंज। तो इसका मतलब यहाँ पर इंड्यूस करंट की वजह से जो फ्लक्स है वो बाहर की तरफ बनना चाहिए। तो बाहर की तरफ फ्लक्स तभी बनेगा जब आपका जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आप अभी अपना सिंपली फिंगर को करंट की तरफ रखेंगे, थंब आपका बाहर की तरफ आएगा, कर्ल एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो फिंगर्स थंब आपका बाहर आएगा। तो ऑब्वियसली आप लेंज लॉ की मदद से भी कंफर्म कर सकते हैं कि मैं इसको अंदर एंट्री कर रहा हूँ, इसके साथ जो फील्ड का फ्लक्स है वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट की वजह से वो बाहर की तरफ आना चाहिए, बिकॉज इंड्यूस जो है वो ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। तो लेंज लॉ से भी निकाल सकते हैं। तो अभी पहले का आंसर है लाइक व्हेन इट इज़ जस्ट एंटरिंग इनटू द फील्ड, इसमें जो अपना इंड्यूस करंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट देयर। आगे चलते हैं लास्ट सिचुएशन की तरफ, व्हेन इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द फील्ड। तो जब ये फील्ड से बाहर आ रहा है, इसी का नाम हमने ए डी सी बी रखा है। ये फील्ड के बाहर आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये जो ए बी और अपना डी सी है, इसमें तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा। और रही बात बी सी की, बी सी एक्चुअली फील्ड के बाहर है
ओके, तो जो वोल्टेज डेवलप करेगा वो एडी में करेगा, बीसी फील्ड के बाहर है तो एडी में डेवलप करेगा। फिर से आप वही राइट फ्लैमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, राइट साइड की तरफ अपना थंब रखेंगे, इंडेक्स फिंगर बोर्ड की तरफ रखेंगे, स्क्रीन की तरफ आपकी फिंगर ऊपर की तरफ पॉइंट हो रही होगी एडी में। सो दैट इज़ द हाई पोटेंशियल, सो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। सो ये आसानी से आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अभी यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है आप देख पा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जो डायरेक्शन बन रही है लास्ट वाली सिचुएशन में वो बन रहा है क्लॉकवाइज। ओके, पिछली सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज था, अभी यहाँ पर क्लॉकवाइज है। दूसरा, अगेन इसी चीज़ को आप लेंज लॉ की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, आपका जो लूप है वो फील्ड के बाहर जा रहा है और इसके साथ लिंक होने वाला जो फ्लक्स है जो कि इनटू द स्क्रीन है वो डिक्रीज़ कर रहा है। जो लिंक हो रहा है फ्लक्स वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो अगर वो डिक्रीज़ कर रहा है तो इंड्यूस करंट उसको इंक्रीज़ कराएगा। ऑलवेज अपोज द चेंज, तो इंड्यूस करंट इंक्रीज तभी करा पाएगा जब आपका करंट इसमें क्लॉकवाइज होगा। व्हेन यू कर्ल द फिंगर्स इन द क्लॉकवाइज सेंस, आप देखेंगे आपका थंब स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो लेंज लॉ की मदद से भी आप इस इंड्यूस करंट को फाइंड आउट कर सकते हो। सो दैट इज़ द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। थैंक यू।